प्रणाम गुरुजी। मैं क्षार, अक्षर और अक्षरातीत के बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा कोई समझा हो तो वो शब्द मुझे बता दो। क्षर, क्षर, अक्षर। हमारे यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय है गुजरात में, वो अक्षरातीत की बात करते हैं। अक्षरातीत। अक्षरातीत। अच्छा अच्छा, और हाँ, प्रणामी, कृष्ण प्रणामी धर्म है, अब वो देखिए, अक्षरातीत की बात करते हैं। ये अक्षरधाम की बात करते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना। उनको कहाँ कहाँ रिलेट करते रहोगे। अपने अपने प्रश्न होने चाहिए ना। प्रश्न अपनी गहराई से आने चाहिए, अपने जीवन मृत्यु, अपनी साधना, है ना, इससे प्रश्न आने चाहिए। तो ये प्रश्न जो है गहरे प्रश्न होते हैं, खुद से हमसे रिलेटेड रहते हैं, हमारी साधना से, उससे वो ज़्यादा काम करते हैं। चलिए फिर भी हम बात कर लेते हैं अक्षरातीत, है ना। क्षर अक्षर अक्षरातीत, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्षर यानी जिसका क्षय हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, तो क्षर है। अक्षर यानी जो नष्ट नहीं होता है। अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। एक होता है अक्षरातीत। अक्षरातीत यानी जो क्षय और अक्षर, क्षर और अक्षर दोनों के पार हो गया, वो अक्षरातीत हो गया। इसको हजार तरीकों से सब वेदों शास्त्रों में इधर उधर सब जगह कही हुई बातें ही हैं, वही बातें वहाँ पर कही गई हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ विशिष्ट नहीं है उसमें। क्षर अक्षर और अक्षरातीत वही चीज़ें हैं, कुछ अलग से कुछ विशिष्ट नहीं है। कि जिसका क्षय हो जाता है, जो अपना रूप परिवर्तित कर ले। क्षय का अर्थ क्या होता है? क्षय का अर्थ ये थोड़ी कि नष्ट हो जाएगा। क्षय का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, है ना। रूप का परिवर्तन हो जाता है, वह संयोग बिखर जाता है। अब संयोग है कोई, तो संयोग कोई है, तो संयोग यदि बिखर जाता है का अर्थ है कि वह संयोग कुछ अलग किस्म का हो गया। वह संयोग अलग किस्म, बिखरने का अर्थ यह है कि वह चीज़ है लेकिन अब वह बिखर गया, कुछ उसका रूप रंग रूप बदल गया, है ना, उसके टुकड़े हो गए, वह अलग हो गया। इस प्रकार से वह रूप बदल लेता है। एक क्षय होता है उसका, और अक्षय, अक्षय यानी अक्षर बोला जाता है इसको, अक्षर जिसका क्षय नहीं होता। इसको अलग अलग बहुत सारे तरीक़ों से कहा जा सकता है। जैसे अनाहत नाद जो है वो अक्षर है। सही अक्षर की जब बात की जाती है तो अनाहत नाद। अब ये कहने को हमने ओमकार का कोई एक शेप दे दिया है, ओमकार हम बोलते हैं, प्रणव नाद करते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रणव है वह अनाहत है। कोई बोल नहीं रहा है, वह गूंज ही रहा है, वह सदा से है, वह सदा से है, शाश्वत है, वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। और वह अक्षय है, वह कभी भी बंद नहीं होता, शाश्वत है, सनातन है, सदा रहेगा। और सारी सृष्टि उसी से उद्भूत हुई है, उसी के होने का ढंग यह सृष्टि है। वह अक्षय अक्षर है, वह अक्षय है। अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं होता, अक्षय है। अक्षय शब्द भी सुना होगा ना, जिसका क्षरण नहीं होता है। क्षर शब्द से क्षरण बना है, क्षर शब्द से क्षरण बना है। उसका क्षरण नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता। और उससे देखें तो हालांकि सारे रूप उसी के हैं। जो 52 वर्णमालाएं हैं, 52 अक्षर है ना, वो उनको भी अक्षर ही कहते हैं। 52 है, 52 एक्चुअली निकले 3 से। अ उ म, ये मूल ध्वनियाँ हैं। 3 जो है मूल ध्वनियाँ हैं, और 3 इनके सम्मिश्रण से बाकी 49 ध्वनियाँ बनती हैं। जो 49 जो ध्वनियाँ हैं, जो भी हम स्वर और व्यंजन कहते हैं ना, उसमें शेष जो 49 बचे ना, वो इन 3 से ही बने हैं। भाई 3 कलर हमने ले लिए, अब ए और बी को मिलाए तो चौथा कलर बन गया, बी और सी को मिलाए तो 5वां कलर बन गया, ए और सी को मिलाए तो 6वां कलर बन गया। अब ए को लेकर के इसमें जो नए बने कलर है उसका कुछ मिक्स कर दिया तो एक अलग कलर बन जाएगा, उसको मिलाए तो कुछ अलग कलर बन जाएगा। इस प्रकार से जैसे वो बनते हैं ना, वैसे इस ध्वनि का कुछ हिस्सा लिया और उस ध्वनि का कुछ हिस्सा लिया तो उससे एक अलग ध्वनि बन गई, तो 49 और ध्वनियाँ बन जाती हैं, है ना। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह सब में प्रयोग हो चुके हैं इसके, और सब कुछ हो चुका है। इसके तो बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। जो वर्णमाला पुराने समय में जैसी रही है, अभी अ ऐसा लिखते हैं, पुराने समय में अ कैसा लिखते थे, प लिख करके उसमें 3 डंडे होते थे, है ना। तो जैसा भी था पुराने समय में, जो ओरिजिनल
उसकी जो लिपि रही है, उस लिपि के हिसाब से आप रखेंगे उन सारे उनके पाइप्स बना दें, पाइप बना के रख दें। एक तरफ से दो तरफ से छेद रखें, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर से यदि आप उसमें हवा फूकेंगे, कोई चीज़ फूकेंगे, तो नीचे से ध्वनि जो निकलेगी बिल्कुल वही ध्वनि निकलेगी जो आप जिसका आपने संकेत बनाया है, जिसका आपने संकेत बनाया वही निकलेगा। अब ओंकार का जो अक्षर है वो कैसे तय किया गया है ना, वो ऊ से मिलता हुआ है। तो ओंकार को ढूंढा गया, उसी से बाद में ऊ भी उसी से ही आया है, ओंकार से ही ऊ आया है। और अ का जो है, अ में भी वो जो ओंकार वाला आकार जो है थोड़ा अपना आता है, अभी जो नए वाले इसमें जो उसको संशोधित भी किया गया, तो इस कारण से किया गया कि वह उस ओंकार से कहीं मिलता जुलता है। और अ उ म में वह प्रथम वर्ण आता है, तो इसलिए उसका एक हिस्सा उसमें रखा गया है। तो ये जो है 3 मूल ध्वनियाँ हैं और उससे ही सारा कुछ निकला है। इसमें कोई एक और बात हम कह रहे थे, चलो जैसे ख्याल आएगा तो फिर हम कह देंगे। तो अक्षर जिसका क्षय नहीं होता है, अनाहत नाद का क्षय नहीं होता क्योंकि शाश्वत है, लेकिन सब कुछ बना उसी से ही है, सब कुछ बना उसी से ही। हम ये कह रहे थे कि एक जो है कांच का ग्लास रूम एक बना लो, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं, एक ग्लास रूम बना लो छोटा सा, और उसमें भीतर प्रवेश करके बैठ जाओ। और उसमें जो है ऊपर पतली वाली चीज़, एक स्मूथ सैंड होती है ना, एकदम क्वालिटी सैंड, एकदम बढ़िया वाली सैंड होती है, जो गोवा के रिमोट ब्रिज में पाई जाती है या विदेशों के किसी बीचेस में पाई जाती है, एकदम सॉफ्ट वाली मक्खन जैसी, वैसी रेत बिछा दो। उसकी छत पे ग्लास का ही रूम है, पूरा सब कुछ ग्लास का है, और उसके अंदर बैठ करके प्रणव नाद करो, ओंकार का नाद करो। ओंकार का नाद करोगे तो रेत जो है अपने आप हट करके उसमें चिन्ह बन जाएगा ओमकार का, जैसे ओम हम बनाते हैं ना, वैसा ही चिन्ह वहाँ पे बन जाएगा, वैसा ही चिन्ह वहाँ पे बन जाएगा। तो ये बहुत साइंटिफिक होते हैं। कोई कह रहा था कि अपना वो जो है बीज मंत्र हैं, ये हैं, उनके बारे में चर्चा करो। मैं कहा कितनी लंबी क्या चर्चाएं करें। तो ये जो है बीज मंत्र भी जो है ये हैं, ये मतलब किसी के द्वारा रचे गए नहीं, ये हैं ही। 7 चक्रों के अपने बीज मंत्र होते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, और ये बीज मंत्र पहले से ही हैं, पहले से ही हैं, निकले उस प्रणव से ही हैं, लेकिन प्रणव के आधार से निकले हुए सृजित हुए ऐसे बहुत सारे बीज मंत्र भी हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, और वो प्रतिनिधित्व करते हैं चक्रों का, शरीरों का, है ना, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग वो जो है शक्तियों के जो डायमेंशन बनते हैं। मूल शक्ति है नाहत नाद, उससे फिर जो है 3 शक्तियाँ निकली हैं, तो वो मूल शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, आदि शक्ति, आदि शक्ति कहते हैं ना, शिव और आदि शक्ति। संकेतों में हमने वैसा ही कह दिया। शिव, हालांकि ये वाले शिव हुए हैं जिनको हम जानते हैं, उनके नाम से ही हम उस इन्फिनिटी को, उस अनंतता को शिव कह देते हैं। और जो है वह जो उससे उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, उसको हम क्या कह देते हैं, आदि शक्ति कह देते हैं, उसे हम आदि शक्ति कह देते हैं। वो उसके होने का ढंग है, और वो मिल करके पूर्ण है। एक्चुअली वह अपने आप में पूर्ण है और वो उसके होने का ढंग है, लेकिन अब भाषागत रूप में या सांसारिक हिसाब से कुछ अलग अलग तौर तरीक़ों से बात कह दी जाती है, क्योंकि फिर जो है येन यांग वाली पूरी प्रक्रिया पूरी सृष्टि में फैली हुई है, पूरी सृष्टि में फैली हुई है। पेड़ पौधों में भी दिखता है ऐसा, लेकिन वो उसमें भी येन यांग, स्त्री पुरुष उसमें भी होते हैं, पेड़ों की प्रजाति में भी स्त्री पुरुष होते हैं, है ना। और उनके प्रेम प्यार को पहुंचाने के लिए जो है भौरे और तितलियां काम करते हैं। भौरे और तितलियों के माध्यम से उनका मिलन होता है, उनमें परागण की जो प्रक्रिया होती है, प्रेम की जो प्रक्रिया होती है, उसमें ये अपना थर्ड पर्सन के रूप में उपलब्ध होते हैं। जो भौरे होते हैं, तितलियां होती हैं, इनसे इनका जो है प्रेम मिलन होता है, और उससे जो परागण होता है उससे फिर बीज बनते हैं, या वो आसपास में मौजूद रहते हैं तो उनकी तरंगें आपस में मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, ये मेल है, ये फीमेल है, और यह आसपास में एक आध वैसा पेड़ होना चाहिए तभी बात बनती है। एक आध मेल पास में होना चाहिए, फीमेल पेड़ हैं, मेल पेड़
आपको फल नहीं देगा, लेकिन उसका होना ज़रूरी है आसपास में। वो आसपास मौजूद होता है तो फीमेल जितने भी पेड़ हैं वो आपको फल बराबर देंगे, नहीं है तो उनके फलों में क्वालिटी नहीं आएगी या फिर नहीं आएंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई आपको। क्षर अक्षर अक्षरातीत, अक्षरातीत की बात आप आई। अक्षरातीत का मतलब होता है इस सब के पार, है ना? अनाहत के भी पार। शिव तत्व वह अक्षरातीत है, जहाँ जो निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है, अनंत है, असीम है। अक्षरातीत तो वही है ना, कहने के ढंग है, बात वही है। वही शिव तत्व है जो अक्षरातीत है। अगला प्रश्न आपका है। जी प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि जब ऊर्जाएं सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती हैं तो मुझे मेरी पीठ पे ऊपर की तरफ वो पूरी पीठ पे फील होती है बजाय मिडल के। और पहले होती थी, अभी जब से यहाँ आए हैं या थोड़े टाइम से बंद है, अभी सिर्फ गर्दन और शोल्डर पे फील होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऊर्जाएं जो हैं यदि अपनी सहजता में है, सहज प्रभाव में आ रही हैं, तो वह सुषुम्ना नाड़ी बन करके ऊपर उठेगी। ऊर्जा जो है स्पाइनल कार्ड के भीतर से सुषुम्ना नाड़ी बन करके ऊपर उठेगी। अब ऐसा है कि यदि वो ठीक ठीक सुषुम्ना नाड़ी नहीं बन पा रही है तो पूरी पीठ पे फैलेगी। तो ऊर्जाएं उठ रही हैं, उठने वाली गति हो गई है, लेकिन अभी जो है कुछ क्लिनजिंग बाकी है, तो नाड़ी नहीं बन पा रही, नाड़ी नहीं बन पा रही तो फैल रही है, तो फैलेगी तो पूरी पीठ में फैल जाएगी, है ना। और यदि कोई विकार नहीं है जो उसे डाइवर्ट कर रहे हैं, विकार करते जो उसे डाइवर्ट कर देते हैं, अलग अलग चक्रों से संबंधित विकार होते हैं, उसे डाइवर्ट कर देते हैं। अब यदि वो डाइवर्ट यदि नहीं हो रही है तो वह नाड़ी बनेगी। वो नाड़ी कोई मांस की नाड़ी नहीं है, खून मांस वगैरह की नाड़ी नहीं है, वह जो ऊर्जा की नाड़ी है, वह जो है ऊर्जा की नाड़ी है। और ऊर्जा की नाड़ी वह जो बन करके, जैसे वो चंद्रमा का पूर्णिमा का प्रकाश होता है ना, रजत प्रकाश, उस रजत प्रकाश की वह नाड़ी बनती है। और नाड़ी जो है सीधी उठ करके सहस्त्रार तक आती है, और उसके भीतर से तो बाहर भी बनेगी और उसके भीतर में भी प्रभाव होगा, है ना। वह ऊर्जाएं उठ करके कहाँ फैलेंगी? सहस्त्रार में फैलेंगी। और कभी अनुकूलता बनेगी, बीच की सारी बाधाएं हट चुकी होंगी, उसमें से प्रवेश पा करके कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। मतलब आपके कुंड में मूलाधार के थोड़ा ऊपर पीछे की साइड में स्पाइनल कार्ड और इसके बीच में हारा सेंटर के बीच में कुंड है, वो भी मेटाफिजिकल है ना। ऑपरेशन से नहीं जाना जाएगा। कोई कह रहा था ऑपरेशन में चीज़ें नहीं मिलती ना, न सुषुम्ना नाड़ी मिलेगी और ना ही आपका कुंड मिलेगा, शक्ति कुंड मिलेगा, किसी उसमें एक्सरे मशीन में या कहीं पर आएगा नहीं हुआ। तो वहाँ जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है, वहाँ पर अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है, और कुंडलिनी शक्ति जो है जागरण होती है, उसका जागरण होता है। तो नाड़ी जो है, उस नाड़ी के भीतर से ऊर्जा फुल फ्लैश उठेगी, पूरे प्रवाह में उठेगी, और इतने प्रवाह में उठेगी कि वह सहस्त्रार में जा कर के ब्रह्म क्षेत्र में वहाँ पर एक रंध्र पैदा कर देगी, छेद बना देगी, और पूरे ब्रह्म के साथ में एकाकार हो जाएगी। उसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। तो वह प्रक्रिया है और आगे वह चलेगी, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। क्लेंजिंग की ज़रूरत है, क्लेंजिंग करते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, प्रवचन सुनते चलिए, तो धीरे धीरे वह स्थिति आ जाएगी। ज्योति का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में हेल्पफुल है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में हेल्पफुल है, लाइक इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उसको विजुअलाइज करते हुए अपनी बॉडी में अंदर सांस को देखना, और एक्सहेल करते हुए देखो समझने की कोशिश करो, है ना। हमारी सांस चल रही है और उसे हमें जानना है ना।
और तुम्हारा कहना है कि हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं होगी। एक्चुअल है, ब्रीद एक्चुअल है, हियर एंड नाउ है, उसको विजुअलाइज क्यों करना है? वह तो है ही, जाना जा रहा है, एफर्टलेसनेस में वो जाना ही जाएगा, है ना। हमारे जो विकार हैं, हमारे विकारों के कारण जो है वो विकारों में व्यस्त हैं, विचलनों में व्यस्त हैं। तो जो सहज सहज चीज़ें हैं वो सहज चीज़ें हमें पता नहीं चल पा रही हैं, वह सहज चीज़ें हमें पता नहीं चल पा रही हैं। लेकिन जो हियर एंड नाउ है, यदि हम अपने विचलनों के बाहर आएँ तो जो हियर एंड नाउ है वो यथावत जाना जाता है, जैसा का तैसा जाना जाता है, और जैसे का तैसा जाना जाता है, उसको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि तुम कुछ विजुअलाइज कर रहे हो तो बाधा है, उसको विजुअलाइज करने की क्या जरूरत है? जो है सो है, जो है सो है, उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। जो है उसको क्यों विजुअलाइज करोगे? अब कोई बोले कि ये जो सूरज है मुझे सूरज को विजुअलाइज करना है, ये चंद्रमा को मुझे विजुअलाइज करना है, कैसी बात होगी? अरे चंद्रमा दिख रहा है, सामने दिख रहा है, उसको विजुअलाइज करने की क्या जरूरत है? प्रेजेंट है वह, ब्रीद आ रही है जा रही है, प्रेजेंट है, हियर एंड नाउ है, वास्तविक है, उसको विजुअलाइज करने की क्या जरूरत है? विजुअलाइज उसे किया जाता है जो अवास्तविक है, जो मौजूद नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। और जो जाना जा रहा है, जो मौजूद है, उसको विजुअलाइज करने की क्या जरूरत है? निर्बल दृष्टि से सीधे सीधे जाना जाएगा, जो जैसा है वह जैसा का तैसा जाना जाएगा। और जो भी कल्पनाएं कर रहे हो, कल्पना बाधा है। यदि अपने श्वास को तुम विजुअलाइज कर रहे हो तो फिर अपने आप को जांच लो, झकझोरो, नींद गहरी है, इसका मतलब नींद गहरी है। श्वास वास्तविक है, आ रही जा रही, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में है। श्वास न भविष्य में ली जाती है न भूतकाल में ली जाती, पास्ट एंड फ्यूचर में सांस नहीं ले सकते, हियर एंड नाउ है। उसको यदि विजुअलाइज करना पड़ रहा है तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। अपने आप को झकझोरो, झकझोरने की जरूरत है। ऐसा हो कैसे सकता है? हो सकता है कि जो सांस हियर एंड नाउ है, न भूत में न भविष्य में, उसको जानने के लिए उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अवधान, कंसंट्रेशन नहीं, अवधान, सहज अवधान, जो कि चेष्टा रहित है, एफर्टलेस है। उस अवधान से जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है दीपक जी। प्रणाम स्वामी जी। सवाल ट्रिनिटी रहस्य के बारे में है, जिसमें कहा जाता है कि सब एक ही है। सब मतलब ट्रिनिटी के बारे में, दृष्टा, दृश्य और देखने की कला। तो यहाँ पर बौद्धिक लेवल पे ये तो समझ में आता है कि दृष्टा और दृश्य, बट उसमें ये नहीं समझ में आता है कि देखने की कला कैसे हो जाती है, या फिर वो एक कैसे हो गया। इस संसार में जो चीज़ें बढ़ती है वो मूलतः तीन में बढ़ जाती हैं, क्योंकि सृष्टि त्रिआयामी है। सृष्टि त्रिआयामी है तो उसमें चीज़ें तीन में बढ़ जाती हैं। जैसे अनुभव, अनुभोक्ता और उसके बीच का संबंध, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि, यानी इसके बीच के संबंध, दृष्टि हो गई। तो ये तीन में बट जाता है। अब हमें यह समझ में आ रहा है, जैसे दीपक जी को ये समझ में आ रहा है कि ये दृश्य और दृष्टा है, ये तो समझ में आ गया। ये बीच का संबंध समझ में नहीं आ रहा है। ये बीच का संबंध है तभी जो है दृश्य दृष्टा को दिखाई पड़ रहा है। तो दिखाई कैसे पड़ेगा? दृश्य है और दृष्टा, दृष्टा होगा कैसे? जब अंतर संबंधित होंगे तभी तो दृष्टा होगा ना, तभी तो दृश्य जाना जाएगा। और साधना में क्या होगा? साधना में यह जाना जाएगा कि जो दृष्टा है वही दृश्य है,
जो दृश्य है वह दृष्टा है, एक ही है, दोनों दो अलग अलग नहीं है। और जब एक जान लिया जाएगा तब वह बीच की चीज़ जो है विदा हो जाएगी, तब दृष्टि विदा हो जाएगी। यदि दृष्टा और दृश्य को जान लिया गया तो बीच का जो संबंध है दृष्टि वह विदा हो जाएगी, क्योंकि एक ही हो गए, दृष्टि की जरूरत नहीं है। न दृश्य बचा न दृष्टा बचा, तो दृष्टि की बात ही खत्म हो जाती है, एक हो जाता है। और साधना में आगे वहीं तक जाया जाता है जहाँ सारे भेद विसर्जित हो जाएं और एक रह जाए, वननेस रह जाए। उस वननेस की ही साधना होती है, उस वननेस की ही साधना होती है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। जिससे आपने बताया कि संगठनों के संयोग से एक जो बिंदु उत्पन्न होने का आभास होता है, तो जो चेतना एक ही है वो इतने विभिन्न रूपों में कैसे प्रकाशित होती है, कैसे प्रदर्शित होती है? चेतना, परम चेतना एक ही है, परम चेतना एक ही है, दो है नहीं। अब वह विभिन्न रूपों में कैसे प्रकाशित होती है? और यही लीला है, यही लीला है कि वह एक ही है और वो विभिन्न रूपों में कैसे प्रकाशित हो रही है। वह एक ही है और उस एक का जो है एक से सृजन नहीं होता है। एक है तो एक जो है वह सृजन के पार है, और ये लीला है कि उसी से सब सृजित हो रहा है, उसी से सब सृजित हो रहा है। तो अब एक जो है दो नहीं होगा तो सृजन होगा कैसे? एक जो है दो नहीं होगा तो सृजन होगा कैसे? यह बात समझ में आती ही नहीं है। कि चेतना एक है तो अलग अलग रूप कैसे हो जाते हैं और प्रकाशित कैसे होती है, यह लीला समझ में आती नहीं है। तो एक जो है हम कह रहे हैं कि कभी दो हुआ ही नहीं, कभी बटा ही नहीं, वह एक कभी भी बटा ही नहीं, अनाहत नाद उसके होने का ढंग है। वह त्रिआयामी है लेकिन तीनों आयाम वही है, वह तीनों आयाम जो है वही है, वह बटा है ही नहीं। और तीनों आयाम जो हैं वह अलग अलग तरीक़ों से बट रहे हैं, अलग अलग केंद्र बन रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग हुए नहीं हैं। फिर अलग अलग वो कैसे व्यवहार करते हैं? जब अलग अलग हुए नहीं हैं तो अलग अलग व्यवहार कैसे करते हैं? यहीं पर द ला काम करता है, यहीं पर द ला काम करता है कि वह जो प्रकंपन है ना, प्रकंपन है, तो प्रकंपन जो हैं उन प्रकंपनों से कुछ निर्मित होता है, उन प्रकंपनों से कुछ निर्मित होता है। वस्तुतः निर्मित नहीं होता, आभासिक रूप से निर्मित होता है प्रकंपनों के माध्यम से। तो प्रकंपन हैं वह प्रकंपन होते जाते हैं, प्रकंपन होते चले जाते हैं। उन प्रकंपनों से आभास पैदा होता है, प्रकंपनों से आभास पैदा होता है। कोई भी स्ट्रक्चर है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो प्रकंपन है। पूरी सृष्टि देखोगे तो प्रकंपन ही प्रकंपन है, प्रकंपन के अलावा कुछ है ही नहीं। समूची सृष्टि जो है प्रकंपन के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब वस्तुतः कुछ ऐसा कुछ बना नहीं है जो स्थायी है, या कुछ है जैसा हम बोल नहीं सकते। मैं झूठ है, हूँ झूठ है और है भी झूठ है। इसलिए मैं भी विसर्जित होना चाहिए, हूँ भी विसर्जित होना चाहिए, है भी विसर्जित होना चाहिए। तो है जैसा कुछ है नहीं, वह प्रकंपन है। वहाँ पर कोई सेपरेशन पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उस प्रकंपन से सेपरेशन जैसा कोई आभास पैदा होता है। और यही लीला है, उस सेपरेशन का एक आभास सा पैदा होता है। और यह प्रकंपन जो है फैलते जाते हैं, क्योंकि इसमें विस्तार है। जैसे ब्रह्म का अर्थ भी क्या होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, मतलब उन प्रकंपनों का विस्तार मात्र है, उस प्रकंपनों का विस्तार मात्र है। तो प्रकंपन जो है विस्तारित होते चलते हैं, और उन प्रकंपनों के जोड़ से जो है
कोई सेपरेशन जैसा बोध पैदा होता है। अब वो जो प्रकंपनों का समूह बनता है, प्रकंपन हुए का समूह बना, तो उस समूह में अपनी एक कोई बॉन्डिंग हो जाती है। उस बॉन्डिंग जो है तो दूसरी और बॉन्डिंग हो गई है, उनमें आपस में इंटरेक्शन होगा। जहाँ पर कोई बॉन्डिंग होगी और दूसरी जगह कोई बॉन्डिंग हो गई, है ना, दो जगह बॉन्डिंग है तो आपस में इंटरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों प्रकंपन है, दोनों ऊर्जाएं हैं, या तो आकर्षित करेंगी या विकर्षित करेंगी। ये दला है। कोई भी चीज़ परस्पर या तो एक दूसरे को आकर्षित करती है या विकर्षित करती है, लेकिन अंतर संबंधित होती है, क्योंकि प्रकंपन है, ऊर्जाएं हैं, प्रकंपित ऊर्जाएं हैं। तो प्रकंपित ऊर्जा का नियम है, या तो आकर्षित करेगी या विकर्षित करेगी, असंबद्ध नहीं हो सकती। वह जो है असंबंधित नहीं हो सकती है। तो वहाँ जो है बिंदु पैदा हो रहे हैं और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और विकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ से पूरी लीला शुरू होती है। लीला जो है अपने चरम पर पहुँचती है कि वो जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और विकर्षित कर रहे हैं। इससे पूरी लीला का सृजन हो रहा है। अब वो जो आकर्षण और विकर्षण है, वहाँ पर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन का बोध हो रहा है और चेतना पृथक रूप से प्रकाशित हो रही है। भाई आकर्षित और विकर्षित करें मतलब अन्यथा की तरह व्यवहार करें ना, कि मैं अलग हूँ तुम अलग हो। तो जैसे वो ऐसा बिहेव करते हैं तो वो चेतना कैसे प्रकाशित होती है? पृथकता के साथ प्रकाशित होती है, और है एक ही, वह है एक ही, लेकिन इस प्रकार से प्रकाशित हो रही है जैसे वह अलग अलग है, क्योंकि आकर्षित और विकर्षित कर रही है। मतलब यह द्वैत जैसी कोई लीला चल रही है वह लीला ही। अच्छा, इसमें जो आकर्षित कर रही है जो ऊर्जाएं, वो आपस में आके मिलेंगी तो कुछ आनंद जैसा अनुभव होता है। आकर्षण हुआ और सम्मिलन हुआ तो वहाँ फिर वापस मिलने वाला अनुभव जो है, मिलने वाला अनुभव जो है आनंद के रूप में आता है, वह आनंद फलित होता है वहाँ पर। और विकर्षण जब होगा तो विकर्षण में जो है क्रोध होगा, है ना, कुछ संघर्ष होगा, इस प्रकार की चीज़ें पैदा होती है। फिर तरह तरह के सारे भाव पैदा होते हैं, सारे भाव वहाँ पे पैदा होते हैं, और ये सब एक ही का खेल है, सारा खेल एक ही का है। और इसे समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है, हम इसे समझाएंगे भी, कोशिश भी करेंगे तो समझ में बात आएगी नहीं, लेकिन जब गहरे साधना में गहरे जाएंगे तब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि है वह एक ही, लेकिन जो है उन स्पंदनों के जो समूह बन जाते हैं, समूह बनकर के समूह परस्पर एक दूसरे को आकर्षित और विकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब वह जो प्रकंपन है, मूल समूह 3 का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तीनों के गुणधर्म अलग अलग हैं, उनके प्रकंपन दला के तहत अलग अलग हैं। आकर्षण, विकर्षण और न्यूट्रल, 3 चीज़ है ना। उन मूल तत्वों में ही 3 चीज़ समाहित है, आकर्षण, विकर्षण और न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है ना। एक जो है न्यूट्रल होगा, एक जो है आकर्षण के गुण को लिए रहेगा, एक विकर्षण के गुण को लिए रहेगा, और तीनों के सम्मिश्रण से जो है यह खेल, यह लीला चलती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है चेतना प्रकाशित होने लगती है पृथक रूप से। हर परमाणुविक स्ट्रक्चर के साथ में, उस स्ट्रक्चर के साथ में सेपरेशन जैसा कुछ जो है प्रकाशित होने लगता है वह एक ही, लेकिन उस सेपरेशन जैसा प्रकाशित होने लगता है, और यह दला उसमें इनबिल्ट है, उस खेल में यह दला इनबिल्ट है। अब ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न किए जाते रहे बुद्ध के सामने ना, इस प्रकार के, तो ये क्या क्या कहते थे, 14 प्रश्न उन्होंने छांट के रखे थे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है उसका जवाब हम कुछ नहीं देंगे, कुछ पूछोगे हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे, जवाब ही नहीं देंगे, हम इसका जवाब देंगे ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं कि समझाएंगे तो भी समझ में आने वाले हैं नहीं, समझाएंगे तो भी समझ में आने वाले नहीं। ऐसे 14 प्रश्न छांट के रखे थे भगवान बुद्ध ने भी, जबकि उनकी मेधा अल्टीमेट कही जाती थी,
तो भी 14 प्रश्न उन्होंने छाट के रखे, उसका जवाब देते ही नहीं थे। ऐसा कुछ किया जाता है कि इन प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते, क्योंकि यह जो समझा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जिया जा सकता है, इन्हें समझाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी, माय क्वेश्चन इज अबाउट द लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि आप जो कहते हैं मुझे उसमें 70 to 80% ही मुझे मेरे दिमाग में आता है, और फिर मुझे कम्युनिकेशन में भी कभी कभी मैं जो बोलती हूँ वो इतना मैं कन्वे नहीं कर पाती हूँ। सो बट स्टिल आई वांट टू बी हियर, व्हाई इज दैट? आई डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम हियर, बट आई वांट टू स्टे हियर, व्हाई इज दैट? यह वाली भाषाएं हो सकता है, जिस भाषा, चलो ठीक है, हिंदी भाषा तुमने सीखी है और बड़ी मेहनत करी, सीख के आने के पहले भी तुमने मेहनत करी और यहाँ तक पहुँच गई कि 70 to 80% तुम समझ पा रही हो। उसके लिए मेहनत की है, काफ़ी मेहनत करी है, और ये हमें पता है। और उसके बावजूद तुम यहाँ मौजूद हो और यहाँ टिके रहना चाहती हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी जो मूल जो बात है, मूल जो हमारी भाषा है, वो एक शब्दों की भाषा है ही नहीं। हम जो दे रहे हैं वो शब्दों से दिया नहीं जा सकता, और वो भाषा तुम्हें आती है जो शब्दों में नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर हो, है ना? यदि सिर्फ शब्दों की भाषा ही समझी जा सकती तो वह व्यक्ति हमारे पास जो है टिक नहीं सकता। जो शब्दों को ही समझता हो, शब्दों के पार कुछ न समझता हो, तो वह हमारे पास टिक नहीं सकता। हम शब्दों का बहाना ले रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा कुछ और है, और वो भाषा जो है हृदय से हृदय की भाषा है। वह हृदय इस हृदय की भाषा को समझ रहा है। वह दिव्य ऊर्जाओं की भाषा है, वो चेतना के तल की भाषा है। चैतन्य से चैतन्य जुड़ रहा है, उस भाषा को तुम समझती हो, इसलिए तुम यहाँ पर हो, और वही भाषा सीखनी है। बाकी भाषाएं तो बैरियर ही हैं, सारी भाषाएं बैरियर है। बैरियर क्या है? बहुत सारे शब्दों को तुमने सीख लिया है, उन सब शब्दों के सारे बहुत सारी धारणाएं बना ली हैं। भाषाओं के सहारे, शब्दों के सहारे ही हम धारणाएं बनाते हैं। तो ये भाषा तो बैरियर निर्मित करने का काम करती है। भाषा को न समझना बैरियर, ऐसा नहीं। ये भाषाएं जो बैरियर निर्मित करने का काम करती हैं, इनके लाभ कम, हानियां ज्यादा है। इनके लाभ कम, हानियां ज्यादा है। देखती नहीं कितने शब्दों के माया जाल हैं। इस शब्दों के माया जाल कैसे पूरे संसार को उलझा रहे हैं। अब राजनीति की इतनी बातें चल रही, क्या है? शब्द ही तो हैं। धर्म के इतनी सारी चीज़ें चल रही, क्या है? शब्द ही तो हैं। धर्म इतना हो सकता है कि उसके लिए हजारों लाखों किताबें हो गई, और तब भी धर्म अपना जो है वो चल ही रहा है। तब बात आ नहीं रही है धर्म की, नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, अलग अलग पंथ हो गए, वो किताबें वाले आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी किताब सही, तुम्हारी किताब गलत। तो धर्म तो किताबों में आ नहीं रहा है, बात बन नहीं रही है, उसमें लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं। शब्दों में, भाषाओं में बात आ नहीं रही है। और शब्दों और भाषाओं में यदि समझाना होता तो बात कभी कही नहीं जा सकती थी। तब यह बात जो है ना, गुरु शिष्य वाला संबंध, ये कभी घट ही नहीं सकता था यदि शब्दों की बात होती। तो ये शब्दों की पार की बात है। शब्द तो एक बहाने हैं, लेन देन कुछ और है। लेन देन बड़ा गहरा है, ये लेन देन बहुत गहरा है। शब्द तो सब जगह हैं, सब जगह भरे पड़े हैं। हाँ, इंटरनेट पर, मीडिया में, इधर उधर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सब में शब्द भरे हुए हैं। शास्त्रों में, वेदों में शब्द भरे हुए हैं, और सारे शब्द भरे हुए हैं। जितने कहे जा सकते हैं उससे ज़्यादा भरे हुए हैं। नहीं लगता कि टू मच है? बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं शब्द, और हर भाषा में ट्रांसलेटेड है, मौजूद हैं। उसके बावजूद बात बनती नहीं है। तो इस शब्दों में बात नहीं बनती। इसीलिए तो कहते हैं जीवित सतगुरु की ज़रूरत है, क्योंकि शब्दों में ही बात बन जाती
तो सारे वेद शास्त्र उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अब तो उन्हें खरीदने की भी जरूरत नहीं है ना। इंटरनेट पर सब उपलब्ध है, एवरीथिंग उपलब्ध है, सारी बातें उपलब्ध हैं, फिर जीवित सदगुरु की जरूरत क्यों है? क्योंकि बात जीवित सदगुरु से बनने वाली है, और जीवित सदगुरु जो है वो भाषा के पार कुछ दे रहा है, वो भाषा के पार कुछ दे रहा है। उसको जिसने समझ लिया, वो उस तारतम्यता को जिसने बना लिया, उसकी बात बन जाती है। इसलिए सत्संग का महत्व है। सत्संग का मतलब है गुरु के सानिध्य में बने रहना। पुराने समय में गुरुकुलों में शिष्य आते थे और गुरुकुल में बने रहते थे, गुरु की औरा में बने रहते थे। उनको तो गुरु के पास जाने की अनुमति भी नहीं मिलती थी, और जो है 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल वो गुरु की औरा में बने रहते थे, काम करते रहते थे। कहीं दूर से गुरु के दर्शन हो जाते थे, दूर से ही वहीं प्रणाम कर लेते थे, पास में जाने की अनुमति नहीं होती थी। वो 10-10, 20-20 साल बने रहते थे। और जब उनका समय आता था, क्योंकि उस बीच में उस औरा में रह रहे हैं, अपने आप उनका विकास होता था। वो गुरु तो उनसे बात ही नहीं कर रहा है, उनकी तरफ देखता भी नहीं था, तब भी उनका विकास होता था। और जब वो उस स्टेज पे पहुंचते थे, अचानक गुरु नज़र उठा के उन्हें उसे देख लेता था। अचानक देखता था और पूरी बिजली भर जाती थी उसके शरीर में। अचानक उसे वो आवाज़ देता था और बुलाता था, और उसका सौभाग्य का क्षण आ जाता था वह। और तब फिर जो है उसको देशना दी जाती थी, तब आगे की बात शुरू होती थी। इसलिए सत्संग का महत्व है, उस औरा में रहने की जरूरत है। उस औरा में रहते हैं तभी बात बनती है। शब्दों में यदि दिया लिया जाता तो शब्द तो सब जगह उपलब्ध है, शब्दों की तो भरमार है, हर जगह उपलब्ध है। और जीवित सदगुरु तो तुम्हें तोड़ता फोड़ता है, तुम्हारी आलोचना करता है, कई बार डांटता डपटता है, तुम्हारी बातों को काटता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जो तुम्हारे दिल में चुभ जाती हैं, और कभी प्रेम भी करता है। कभी प्रेमपूर्ण होता है, कभी डांटता डपटता है, कभी उपेक्षा करता है, तुम्हें इग्नोर करता है। वो सब उसके उपाय हैं, सब उसके हथकंडे हैं। वो सारे उपाय जरूरी हैं। वो बहुत कुछ कर रहा है, जो दिख रहा है वह भी कर रहा है, जो नहीं दिख रहा है वह भी कर रहा है, जो उल्टा कर रहा है वह भी जरूरी है, जो सीधा कर रहा है वह भी जरूरी है। अब कुछ निर्मित किया जाता है, देखते नहीं हो? लोहार को देखो, बढ़ई को देखो, हाँ, मूर्तिकार को देखो, कुम्हार को देखो, कितना तोड़ते मरोड़ते हैं, कितना ठोकते पीटते हैं। ऐसा लगता है कि बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। लोहार जब पीटता है तो ऐसा लग रहा है कि ये कर क्या रहा है, इतना पीट रहा है, इतना कर रहा है, इसे बनेगा क्या? लेकिन उस पीटते पीटते ही वो चीज़ बन जाती है। कितनी बेरहमी से पीटता है, उस बेरहमी से पीटने से वो चीज़ बन जाती है। यदि पीटेगा नहीं तो बनेगी नहीं। कुम्हार एक हाथ से संभाल रहा है, दूसरे हाथ से ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, दनादन दनादन दनादन। उस ठोकने से ही फिर वो घड़ा बन रहा है। तो उसके ढंग है, अपने सारे ढंग हैं। कई बार उपेक्षा कर देगा, कई बार प्यार करेगा, कई बार डांटेगा, कई बार डपटेगा, कई बार आलोचना करेगा। छोटी छोटी बातों पर उल्टी सीधी आलोचना कर देगा। बात है ही नहीं कि वो छोटी सी बात को पकड़ के बैठा है। वो बात यह है कि वो कुछ करना चाह रहा है, कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कई बार लगता है कि छोटी सी बात पर ऊटपटांग डांट पड़ गई, बड़ा व्यंग हो गया, बड़ी आलोचना हो गई, जरा सी बात पर। वह उसके ढंग है। वो कुछ कोशिश कर रहा है, तुम्हें पिंच कर रहा है, कहीं जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। वह उसके ढंग है। उसके बावजूद यदि टिक सको तो बात बनेगी। कभी प्यार भी ऐसा करेगा तो मिलेगा क्या, लोग माँ बाप के प्यार में भी वो आनंद नहीं आता जिस गुरु के प्यार में आनंद आ जाता है। माँ बाप ने कितना कुछ दिया हो, आनंद नहीं आएगा। गुरु को छोटी मोटी चीज़ भी देगा, छोटी मोटी थपकी देगा, छोटा मोटा कुछ खाने का देगा, और उसमें आनंद आ जाएगा। इसलिए माँ बाप कितने भी खिलाए पिलाएं वो बात नहीं बनती। गुरु एक छोटा सा टुकड़ा भी देता है तो बोलते प्रसाद है। हाँ, घर वालों ने न जाने कितनी कीमती चीज़ें दी, वो बात नहीं बनती। उसने रूखा सूखा कोई टुकड़ा भी दिया तो प्रसाद हो जाता है। बात क्या है?
बात बड़ी गहरी है। गुरु कुछ और दे रहा है जो रहस्यात्मक है, जो रहस्यात्मक है। और उसका प्रेम जो है परिपूर्ण है, इसलिए वो गालियाँ भी दे सकता है। उसका प्रेम परिपूर्ण है, इसलिए वो उपेक्षा भी कर सकता है। उसका प्रेम परिपूर्ण है, इसलिए चुभती हुई बातें भी बोल सकता है। उसका प्रेम परिपूर्ण है, हिसाब किताब वाला नहीं है। हिसाब किताब वाला होता तो उसे मीठा मीठा ही बोलता, बाकी क्यों करता, एकदम परफेक्ट ही करता। उसकी परिपूर्णता उसी में ही है कि तुम्हारे मन के खिलाफ भी जाएगा, कभी तुम्हारी उपेक्षा भी करेगा। ये बड़ा मिस्टीरियस है। अगला प्रश्न प्रतिभा जी, अच्छा भावल जी। प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये जानना है कि सारे कंफर्ट जोन तोड़कर हम यहाँ पे क्यों हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जो धक्का दे रही है कि हम यहाँ रुके हुए हैं। कंफर्ट जोन यानी क्या है? कंफर्ट जोन किसका होता है? कंफर्ट जोन होता किसका है? तुम्हारा कंफर्ट जोन है ना। तुम कौन हो? सेपरेशन हो ना। कंफर्ट जोन किसका है? सेपरेशन का है ना। मतलब जहां पर सेपरेशन बचा रह सकता है। कंफर्ट जोन का अर्थ है कि जहां तुम्हारा सेपरेशन सुरक्षित है, वही तो कंफर्ट जोन है ना। तुम्हारे सेपरेशन पे कोई आंच नहीं आती। और यहां पर डिस्कम्फर्ट भी है बहुत सारा, क्योंकि तुम्हारे सेपरेशन पर बार बार चोट पहुंचती। जगह जगह डिस्कम्फर्ट है। यहां तक की बात है कि सोने के लिए बहुत बढ़िया शैया है, लेकिन गहरी नींद भी कई बार नहीं आती। नींद में भी बहुत सारे स्वप्न हैं। रात है और रात में तुम्हें जगाया जा रहा है। रात है और रात में तुम्हें जगाया जा रहा है। तुम्हारे भोजन के समय बदले जा रहे हैं, भोजन के ढंग बदले जा रहे हैं, तुम्हारी दिनचर्या के ढंग बदले जा रहे हैं। तुम जैसे जैसे जीते हो सारे ढंग बदले जा रहे हैं। तुम जो नहीं खाते हो वो तुम्हें खिला दिया जाता है। तुम जो बहुत पसंद करते हो कई बार वो तुम्हें नहीं दिया जाता है। तुम्हारे पूरे ढंग ढर्रे बदले जा रहे हैं, सारे पैटर्न, क्योंकि मन की जो है एक श्रृंखला की तरह बंधा होता है। वो एक खेल देखा है ना, वो ताश के पत्ते बिल्कुल लाइन से एक दूसरे के सारे जमे रहते हैं, या कुछ ऐसे कोई प्लेट से लकड़ी के वुडन के कुछ एक साथ ऐसे जमे रहते हैं एक दूसरे के सारे सारे, है ना। बड़ी लंबी से ऐसे कुछ बना रहता है स्ट्रक्चर। आपने एक को हल्का सा धक्का दिया और सब एक गिरते चले जाते हैं, लाइन से गिरते हुए चले जाते हैं और सारे के सारे गिर जाते हैं। वो खेल देखा होगा ना आपने। तो वह जो है कुछ ऐसे काम कर रहा है, कोई चीज़ गिरा रहा है, दिखता है कि वह एक चीज़ गिरा रहा है, वह एक चीज़ नहीं गिरा रहा है, पूरी श्रृंखला को गिरा रहा है। सदगुरु जो है वो तुम्हारे बहुत सारे पैटर्न्स को गिरा रहा है। एक दो पैटर्न पे दिखता है कि कुछ पैटर्न पे काम हो रहा है, कुछ पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब आपस में रिलेटेड है। वह एक जगह धक्का दे रहा है, मालूम है कि मैंने यहाँ धक्का दिया, अब इससे उसकी पूरी श्रृंखला क्रमशः टूटती चली जाएगी। उसका समय आते जाएगा, अब टूट फूट चालू हो गई। ये टूट फूट अब रुकने वाली है नहीं, वो सारा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर आने पर ही साधना होती है। साधना का अर्थ ही कंफर्ट जोन से बाहर आना है ना। सारे कंफर्ट टूट जाएंगे, जितने कंफर्ट टूटेंगे उतना सेपरेशन टूटेगा। सारे कंफर्ट जोन टूट जाने चाहिए। सूफी जो है, रियल सूफीज की बात कर रहे हैं। रियल सूफीज बिलो 1% होते हैं, बाकी तो बस नाम के सूफी होते हैं। उनके यहाँ जो है रातों में नींद की मनाही है, रात में नहीं सो सकते, कई कई दिनों तक नहीं सो सकते, सोने की मनाही है वहाँ पर। विचित्र सी प्रक्रियाएं हैं, वह प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर। वह लिंग होती है, घंटों घंटों होती है। बड़े चित्र विचित्र सी चीज़ें होती है, मतलब आपके कंफर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है।
कोई घूमने से चक्कर आएगा, बोले चक्कर तो आना चाहिए, लग घूमो। कब तक घूमना है, बोले घूमते रहो। कब तक का क्या सवाल है, घूमते रहो। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, घूमते रहो। कोई फिजूल की बात नहीं कि भूख लगी, कि प्यास लगी, कि रुकना है, कि 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, कि फालतू बातें होना ही नहीं, कि सुसु जाना है, कि ये करना है, कोई फालतू बातें नहीं। वाल लेंगे ना वाल लेंगे, चलने दो। कब तक, जब तक तुम गिर ना जाओ, तब तक वॉलिंग करते रहो। जब तक तुम गिर ही ना जाओ, तुम्हारा गिरना जरूरी है। तुम हो क्यों, तुम खड़े क्यों हो, तुम कंफर्ट में क्यों हो, डिस्कंफर्ट में जाओ, गिर जाओ। खड़े भी न रह सको तुम कहते हो मैं यह हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, वो नींद ही नहीं करने देती। जागो, सब भूल जाते हो, सब गड्ढमड हो जाता है, अपना नाम भी नहीं पता रहता। हफ्ता भर यदि न जागो, न सो पाओ, हफ्ता भर जागते रहो, सब भूल जाओगे, नाम पता ठिकाना गांव ये वो सब भूल जाओगे, सब गड्ढमड हो जाएगा। देखते नहीं रात के अभी 12 मुश्किल से बजे होंगे, 12 भी ना बजे होंगे, हाँ? कैसे सब अपना नींद से भरे हुए हैं, अपना जो है गर्दन झुकी हुई है, नींद भरी हुई है, सबकी आंखों में नींद भरी हुई है। ये डिस्कम्फर्ट ये पैदा किया जा रहा है, ये पैदा किया जाएगा, क्योंकि कंफर्ट में तुम अपने सेपरेशन को बचा लेते हो। सारा कंफर्ट जो है सेपरेशन को बचाने का उपाय है। तुम कंफर्ट ही तो ढूंढ रहे हो। तुम कब्र निर्मित करते हो और कब्रों को पसंद करते हो। सबसे सुरक्षित जगह होती है कब्र, पता है ना? कब्र जो है सबसे सुरक्षित जगह होती है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई भय नहीं होता कब्र में। तो कब्र निर्मित करते हैं कि हमारा घर हो, सुरक्षित हो, सब जगह से बंद हो, सेपरेट हो, बाउंड्री वाल अच्छी हो, अपना गार्डन हो, वहाँ पे अच्छी शैया हो, उसमें अच्छी शैया हो, सारी सुविधाएं हो, मतलब एक ठीक ठीक कब्र, एक ठीक ठीक कब्र ही तो बनाते हो। आरामदायक घर है मतलब आरामदायक कब्र है, और सबसे अच्छी कब्र है जिसमें से कम निकलना पड़ता हो। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहे तो बड़ी कंफर्ट कब्र है वह, मतलब बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, अंदर सब कुछ है, वहीं वहीं सब हो जाता है। तो कब्र जो है परिपूर्ण है, कंफर्ट कम फुलफिल है, जितना कम निकलना पड़े उतना अच्छा। तो सारे कंफर्ट यहाँ तोड़े जाएंगे। अब कई लोगों को लगता है कि ट्रैकिंग कराते हैं बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, 1 दिन अच्छा, 2 दिन अच्छा, फिर लगता है कि ये तो खूब ट्रैकिंग कराते हैं, रोज़ ट्रैकिंग कराते हैं, कई दिन में 2 बार करा देते हैं, 3 बार करा देते हैं। सुबह भी उठते हैं, पूछते हैं कौन कौन गया ट्रैकिंग पे, क्यों नहीं गए, थोड़ा घुमाना था ना, ये लोग गए, इनके साथ क्यों नहीं गए। अब वह जो है इसके मोह से बाहर निकालना है। अब यहाँ पर एक घर मिल गया, 4 दीवारी मिली, फिर इस 4 दीवारी का मोह पकड़ेगा, इस 4 दीवारी से बाहर ले जाकर खुले आकाश के नीचे जाके बिठालना है, पेड़ों के प्रकृति के सानिध्य में बिठालना है, और इस तरीके से बिठालना है कि वह ज़्यादा अच्छा लगे, प्रकृति का सानिध्य ज़्यादा अच्छा लगे, खुला आकाश ज़्यादा अच्छा लगे। चलो 4 दीवारी में थोड़ा मजबूरी है, शारीरिक रूप से कुछ समय रहना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, भोजन का बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन बार बार निकाल के ले जाते हैं। कोशिश करते हैं ना, बाहर कुर्सियाँ निकाल के बैठा देते हैं। अब नींद इतनी आती है कि पता चला कुर्सियाँ बाहर रह जाती हैं, लोग अपना उसमें आते नहीं हैं। हाँ, दिन में कोशिश करते हैं कि चाय भी पियो तो बाहर अपना कुर्सियों में बैठ के पी लो, खुले आकाश में, और वो देखते हुए। ये छतों से बाहर निकलो, सीमितताओं से बाहर निकलो, असीम के संग में ज़्यादा रहो, खुले आकाश के बीच में रहो। क्यों ऋषि मुनि और सब जो है जंगलों में साधनाएं करते रहे, पेड़ों के नीचे रहते रहे,
खुला आकाश जो है वो अपनी साधना में ज़्यादा सहायक है, क्योंकि आकाश तत्व जो है वो विराटता है, विराटता की ओर बढ़ना है। और सारे कंफर्ट देखना 4 दीवारियों के भीतर होते हैं। सारे कंफर्ट जो है 4 दीवारियों के भीतर होते हैं। हम 4 दीवारी के भीतर की सुरक्षा चाहते हैं, उसके भीतर हमारा सब कुछ हो, और वह हमें सुरक्षा चाहिए 4 दीवारी के भीतर की। और धर्म क्या है? असुरक्षा में जीना, 4 दीवारी के बाहर खुले में रहना। इसलिए हम रात में ले जाते हैं, नाइट वॉक पे ले जाते हैं जंगल में, जहाँ असुरक्षा है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, 4 दीवारी नहीं, खुला जंगल है, खुला आकाश है। सुरक्षाओं के बाहर निकलो। असुरक्षा में विकास है, सुरक्षा में विकास नहीं है। सुरक्षाओं में मरना है। जितने तुम कंफर्ट जोन में उतने मरे हुए हो, जितने तुम असुरक्षा में हो उतने तुम जीवंत हो। तुम देखना, तुम्हारी जीवंतता वहीं होती है। अपने आप को ज़्यादा जीवंत महसूस कर पा रहे हो, यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा जीवंत महसूस कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर हो, यहाँ बने रहना चाहते हो कि यहाँ जीवंतता है, कंफर्ट नहीं है। दिनचर्या में कहीं कंफर्ट लाने नहीं दिया जाता, दिनचर्या भी ऐसी रखी जाती है कि कंफर्ट पैदा नहीं हो पाता ज़्यादा, लेकिन जीवंतता है, ज़्यादा जीवंतता है, ज़्यादा सहजता है, ज़्यादा आनंद है, ज़्यादा एडवेंचर है, ज़्यादा खुलापन है। यही तो लर्निंग है, खुलेपन की, सहजता की, फैलने की। इसलिए यहाँ पर हो। और यही वह चीज़ है जिसकी परिकल्पना हर कोई करता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता कि काश ऐसी लाइफ होती। यहाँ से जब लौट के जाओगे ना, वापस अपने उन दबड़ों में, दड़बे बोलते हैं, दड़बों में, कबूतर के दड़बे नहीं होते, वापस जाओगे उन्हीं दड़बों में, उन्हीं कबूतर खानों में, कबूतर बन जाओगे। और वहाँ जा कर के फिर यही याद आएगा, इसे मिस करोगे। जो भी जा रहे हैं सब मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वह लाइफ जो है कंफर्ट वाली लाइफ है, और वो कंफर्ट जो है ऐसा लगता है कि अब कैद हो गई, अब वहाँ सफोकेशन होगा। पहले नहीं होता था, अब सफोकेशन होगा। पहले लगता था बड़ा कंफर्ट है, अब लगेगा सफोकेशन है, फंसे हुए हैं उसमें, कबूतर खाने में फंसे हुए हैं हम, उन दड़बों में फंसे हुए हैं, ऐसा महसूस होगा। अब खुला आकाश ज़्यादा आवाज़ देगा, वहाँ भी रहोगे, अब उन दड़बों में नहीं, वहाँ की दिनचर्या बदल जाएगी। कोशिश करोगे कहीं बाहर निकल जाए, रात में भी कोशिश करोगे। यहाँ कुछ भी सोचते, वहाँ जा कर के रात में सोचोगे चलो आसपास कहीं खुली जगह में घुमाते हैं, कहीं बाहर निकल के बैठते हैं। घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, समय ढूंढोगे, बार बार अवसर ढूंढोगे, कैसे बाहर खुले आकाश में बैठ जाएं, किसी पेड़ के पास चले जाएं, किसी नदी के पास चले जाएं, बार बार ढूंढोगे। प्रकृति का सानिध्य ज़्यादा ढूंढोगे, खुला आकाश ज़्यादा ढूंढोगे। खुले आकाश से दोस्ती सिखाई जा रही है, 4 दीवारों की दोस्ती छुड़वाई जा रही है, खुले आकाश की दोस्ती। और खुला आकाश से बाहर का ही आकाश नहीं, अंतराकाश भी, भीतर भी खुलापन चाहिए। बड़े दायरों में जिए ना, अब एक फैमिली में जी रहे हो, ढेर सारे लोग हैं, और सबके साथ एक समरसता में जीना है, एक प्रेम में जीना है। यह भी तो सीख रहे हो, फैल के जीना। बहुत जी ली ना,
लिमिटेड सारी लिमिटेशंस जो है टूट रही हैं। उस लिमिटेशंस में कंफर्ट है, लिमिटेशन टूट रही हैं तो कुछ डिस्कम्फर्ट है, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट जो है कुछ अलग अनुभूति दे रहा है और आकर्षण कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ रहने का भाव बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रह जाएं। जा भी रहे हैं तो मजबूरी में जा रहे हैं, जिससे भी पूछो तो जा रहा है तो मजबूरी में जा रहा है कि बड़ी मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है। इच्छा तो यही है कि यहीं रह जाते। कंफर्ट जोन टूट जाना चाहिए, सारे कंफर्ट जोन टूट जाने चाहिए। असुरक्षा, परिपूर्ण असुरक्षा में ही परम ज्ञान होता है, सुरक्षा में परम ज्ञान नहीं होता। वह विजडम, वह एनलाइटनमेंट जो है असुरक्षा में पैदा होता है। आखिरी प्रश्न ले लें, दिभा जी पूछेंगी। रंजना राठौर जी का पुणे से क्वेश्चन है, हम जो भी दृश्य देख रहे हैं वह इसलिए क्योंकि हम उस दृश्य में हैं। दृश्य ही हमारा होना है, हम ही दृश्य और दृष्टा हैं। आज ये बात अंदर से थोड़ी अनुभव हुई। गुरुजी पूछना ये था कि अगर दिन में कई बार ऐसे सवाल जवाब चल रहे हैं तो क्या यह ठीक है? ऐसे सवाल जवाब ही चलने चाहिए, यही सवाल जवाब है, बाकी कौन से सवाल जवाब, बाकी तो सब बकवास है। साधना में ऐसे ही तो सवाल जवाब उठेंगे। कि दृश्य और दृष्टा है, अभी अलग अलग तरीके से ही जी रहे हो, बाद में ये समझ में आएगा कि दृष्टा तो है ही नहीं, वो तो मैं ही हूँ, मेरे ही होने का ढंग है। कहाँ अलग है दृष्टा, वो मैं ही हूँ, उसमें मैं ही समाया हुआ हूँ। दृश्य में मैं ही समाया हुआ हूँ, इसलिए तो मैं उससे संबंधित हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे होने का ढंग है। मैं ही हूँ तभी तो उसे देख पा रहा हूँ। यदि मैं न होता तो मैं उसे देख कैसे पाता? मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं ही हूँ। और तब जो है दृश्य दृश्य न रहकर मेरे होने का ढंग हो जाता है, हम एक हो जाते हैं, सेपरेशन विसर्जित होता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं और बड़े प्यारे अनुभव हैं, बड़े गहरे अनुभव हैं। सारे अनुभव प्यारे हैं, गहरे हैं, जिसमें सेपरेशन विड्रॉ होता है और वननेस फलित होती है। और इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उसके बाद अनुभव घटते हैं। अनुभवों से उसका समाधान आता है, उत्तर नहीं आता। यह समाधान आया है, कोई उत्तर नहीं है। सवाल उठा लेकिन जवाब जैसा नहीं है, वो समाधान है। उसमें दृश्य को स्वयं के रूप में जान लिया गया कि दृश्य नहीं है, मैं ही हूं, मेरे होने का ढंग है। और इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो यह तो विकास है, यही तो विजडम है, यही तो विजडम है, राइट विजडम है। और यह तो एक मूर्खतापूर्ण बात थी, बड़ी वैज्ञानिक किस्म की मूर्खतापूर्ण बातें, कि वह दृश्य है या पेड़ है या फलाना है या ठिकाना है, यह अलग है ना। वैज्ञानिक क्या करता है? तोड़ता है उसे, नाम रूप देता चलता है। ये पेड़ है, ये इसकी डाली है, यह पत्ता है। भाई भाषा भी जो विकसित हुई है, समाज भी जो है, समाज जो जिस प्रकार से इन चीज़ों को करता रहा है, तो ये वैज्ञानिक प्रणालियाँ ही तो हैं। बाद में वैज्ञानिक पद वगैरह पैदा हो गए, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रणालियाँ वही तो है। जो बुजुर्ग हैं वो भी तो वैज्ञानिक रहे हैं, बोलते नहीं ये फलाना पेड़ है, इसका फल ऐसा है, ये मीठा है, तो खोज ही हुई ना, इसका फल मीठा है, इसका फल खाने योग्य है, इसका फल अचार के काम आएगा, इसका फल सब्जी के काम आएगा, इसका यह ऐसे आएगा, इसकी छाल इसके काम आएगी, इसका यह ऐसा काम आएगा, इसकी छाँव अच्छी होती है, इसकी लकड़ी ऐसी होती है, हाँ यह पर्वत है, यह नदी है, ये ऐसा है। ये सब भी तो खोज ही है ना, ये सब वैज्ञानिकता ही तो है। और ये वैज्ञानिकता आगे चल चल के अब कुछ स्पेशलाइज हो गई। और बहुत गौर से देखो तो उस तल पे वो स्पेशलाइज थी। पहली बार कोई व्यक्ति बता रहा है कि ये आम का पेड़ है और ये आम का पेड़ इसमें फल जो होता है ये आम कहलाएगा और ये मीठा होता है और ये अच्छा होता है, इसको खाना चाहिए। वैज्ञानिक बात हुई ना। फिर कोई बोलेगा कि मीठे आम खाने चाहिए, इससे पित्त का नाश होता है,
ये बहुत बड़ी वैज्ञानिकता की बात हो गई। उसको आज साइंटिफिक रूप में रिसर्च पेपर बनाकर कह देंगे, बोलेंगे अरे वाह क्या खोज है, और वह तो इनसे बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा जिसने पहली बार बताया कि अब पके फल खा लो आम के, उससे जो पित्त का शमन होगा, है ना। और इसको ग्रीष्म ऋतु में खाने से तुम्हारे शरीर में यह न्यूट्रिशन मिलेगा और यह होगा, यह ऋतु के हिसाब से अच्छा है, ऋतु फल है खाना चाहिए। तो ये तो बड़ी वैज्ञानिकता वाली बात हुई ना। तो ये सारी वैज्ञानिकता जो बांटने वाली बात है। विज्ञान क्या करता है? बांटता है, विश्लेषण करता है, और साधना से संश्लेषण पैदा होता है। साधना से संश्लेषण होता है, टूटी हुई चीजें वापस जुड़ने लगती हैं। वह बुद्धि चली गई जो तोड़ तोड़ के देखती थी, अब क्या? अब जोड़ जोड़ के देखने वाली प्रज्ञा आती है। तोड़ने वाली बुद्धि की जगह प्रज्ञा आती है, विजडम आती है, और वह जोड़ती है। जोड़ने से वननेस पैदा होती है, इसे प्रज्ञा कहते हैं। जो संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है वो प्रज्ञा है, जो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है वह विज्ञान है ना। वो शास्त्रों में बहुत सारे शब्द आते हैं, उसमें विज्ञान शब्द भी आता है। विज्ञान जो है अपमानित शब्द है ना, बुरे शब्द के रूप में विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्म में, वेदों में विज्ञान को जो है बुरे शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो तोड़ने और बांटने वाली प्रक्रिया है। और प्रज्ञा क्या है? विजडम क्या है? जोड़ने वाली प्रक्रिया है, संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा जो भी हो रहा है अच्छा है। कोई और प्रश्न है कि अब समाप्त करें? है 2-3 क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला कल। हाँ, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। आज यह समाप्त करते हैं।